हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 पर बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास आपके पहले ही हो चुकी है। अगर आपको फर्स्ट क्लास देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाकर क्लास दे सकते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 उसी अंदाज में जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट को किया था उसी अंदाज में क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नीता ने कुछ धन पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर 6% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक और 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष पश्चात उसने 8,160 रुपए ब्याज दिया तो उसने कितना धन उधार लिया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसने कितना धन उधार लिया, यानी कि मूलधन की राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसमें कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखो 3 वर्ष के लिए दे, पहले 3 वर्ष के लिए कितना दे रखा है, 6% साधारण ब्याज दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 3 वर्ष के लिए कितना, 6%। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के लिए, प्लस के आगे 5 साल के लिए कितना दे रखा है, इसने अगले 5 साल के लिए कितना दे रखा है, 9% दिया हुआ। कितना, 9%। आगे क्वेश्चन में कहा है 8 वर्ष से अधिक, यानी कितना, 3 और 5 कितने हो गए, 3 और 5 कितने हो गए, 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक, यानी कि 13%, कितना, 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष पश्चात उन्होंने कितना, 8160 रुपए, कितना, 8160 रुपए ब्याज दिया, यानी कितना दिया इसने, 8160 रुपए, कितना, 8160 रुपए उधार दिया। यानी कि कितने हो गए 11 वर्ष में, यानी कि कितने हो गए, 3 और 2 5 कितने हो गए, 8 वर्ष हो गए, बचे कितने, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 13% होगा। तो ये कितने का साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है। ये कितनी है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, तो हम इसकी मल्टीपल 3 छिंग 18% प्लस 9 पंजे 45% प्लस के 13 तिया 39%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8160 रुपए दे रखी है। इन सभी को जोड़ लिए, 9 5 14, 14 और 8 22 का 2 का कैरी, 2 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 2 10, 102%। 102% की वैल्यू कितनी होगी, 8160 रुपए हो गई। क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है। कितना है ये, सिंपल इंटरेस्ट है। आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो 8160 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, कितने से, 100 से, जो कि हमें दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 102 को इससे करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 80 हो गया। कितना हो गया, 80 आ गया। तो कितना हो गया इसका आंसर, 8, कितना हो गया, 8000 रुपये। कितना आया आंसर इसका, 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर देखिए क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित राहुल से कुछ धनराशि उधार लेता है। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 10% थी। यदि राहुल ने 15 वर्षों के बाद कुल 35,400 रुपये का साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना है। चलिए इसी प्रकार से मैं भी करता हूं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू उसी अंदाज में करेंगे। देखिए कितना कह रहा है, पहले 4 वर्षों के लिए कितना साधारण ब्याज कितना है, 5, यानी कि 4 वर्षों के लिए कितना है, 5% है प्लस के, फिर क्या कह रहा है, अगले 6 वर्षों के लिए 8%, कितने, 6 वर्षों के लिए कितना कर रहा है, 8% है प्लस, तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर कितनी है, 10% है। कितनी है, 10% थी। यदि राहुल ने 15 वर्षों के बाद कुल 35,400 रुपये, कितना गया, 35,400 रुपये का क्या करा, भुगतान किया। तो कितना, 15 वर्षों में। आप देख रहे हैं 4 वर्ष पहले हो गए, 6 वर्ष ही हो गए, कितने को टोटल हो गए, 10 वर्ष, बचे कितने, 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्षों का जो इंटरेस्ट होगा यानी कितना होगा, 10% होगा। तो इसी प्रकार से 4 पंजे 20%, 8 छिंग 48% प्लस के 5 धम 50% बराबर कितनी वैल्यू है, 3540, कितना, 35,400 रुपये, कितना, 35,400। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, इन सभी को जोड़िए, 8 5 और 4
9 नोट 2 11, कितना आ गया 118%। यानी कि 118% की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,400 रुपये। तो हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है 100%। तो यानी कि कितना हो जाएगा 35,400 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 100 से, अपोन में कितना आ जाएगा 118। तो आप देखिए इसको डिवाइड देंगे, देखिए 18 तिया 54, कितना चला जाएगा ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30,000 रुपये। तो यानी कि मूलधन कितना था हमारा 30,000 रुपये था। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास अच्छी लग रही होगी, कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि पेपर में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि को उधार देता है। 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की कुल धनराशि मूलधन से 4200 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है, ये मूलधन और जो सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन क्या है, साधारण ब्याज और मूलधन से कितना है 4,200 रुपए अधिक है। ये क्या है, अंतर है। क्या है, ये अंतर है। तो इसी प्रकार से जैसे कि दे रखा है, देखो प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो क्वेश्चन अब क्या है, यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार दी जाती तो 5 वर्षों कितने कह रहा है 5 वर्षों में तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना 6% से 5 वर्षों 5 30%। तो इसका अंतर, इन मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, अंतर 70%। कितना है 70% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 4200 रुपये, कितना 4,200 रुपये दे रखी है। तो ये क्या सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि अंतर दिया हुआ है। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना होता है हमारा 100% होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 अपोन के कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 42 कितना आ गया आपका 6,000, कितना आ गया 6,000 रुपये, यानी कि मूलधन कितना था आपका 6,000, आपका राइट आंसर। कितना राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से लगाएंगे तो इतनी जल्दी क्वेश्चन ये लगने का नहीं है, जितनी जल्दी आपने क्वेश्चन ये यहां पर लगा दिया। चलिए इसी प्रकार से नया क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है और 5 वर्षों का ब्याज उधार दी गई धनराशि से 744 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर मुझे बताइए क्या आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार से मैं भी करता हूं। तो क्या कह रहा है, आपको पता ही है प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई और 5 वर्षों के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 20%, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 20%। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 80%। इन दोनों का अंतर परसेंटेज में कितना दे रखा है 80%, जबकि इसकी राशि कितनी दे रखी है रुपए में कितना दे रखा है 744 रुपये दे रखा है, कितना 744। तो प्रिंसिपल यानी कि 100%, प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100%, यानी कि 744 मल्टीप्लाई कितना 100 अपोन के कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए 8 से काटते हैं, 8 नीम 72, कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा, 8 तिया 24, कितना बचा 8 तिया 24 हो गया। तो कितना आ गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 930, कितना आ गया 930 आपका राइट आंसर। यानी कि मूलधन कितना होगा आपका 930 रुपये होगा। तो कितनी धनराशि कम करनी होगी, तो इसका मूलधन कितना आ गया 930 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कितना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप से और आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 8% साधारण ब्याज वार्षिक की दर से 13 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मूलधन से
520 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो 13 वर्ष के बाद मिश्र धन की गणना कीजिए। किसकी कह रहा है ये? मिश्र धन की गणना करवा रहा है, यानी कि अमाउंट की गणना करवा रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। कितना? 8% की दर से। कितना? 13 वर्षों के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 13 × 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104%। जबकि मिश्र धन की गणना करवा रहा है तो आपको पता ही है अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो यानी कि अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल कितना होता है हमारा? 100% होता है। कितना? 100% होता है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 + 104 कितना हो गया? 204। यानी कि अमाउंट की राशि कितनी आ गई? 204%। जबकि इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? इसकी राशि कितनी दे रखी है? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितने दे रखा है? 4% बराबर परसेंटेज में कितनी वैल्यू आई इसकी? 4% की। जबकि रुपए में कितने दे रखी है? 520 रुपये। कितना? 520 रुपये। जबकि अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट कितना आ गया हमारा? 204। 204% बराबर कितना आ जाएगा? 520 × 204 अपन में कितने आ जाएगा? 4। कितना आ गया अपन में? 4 आ गया। आप क्या करेंगे? इसको बांटेंगे। 4 एकम 4 बचा कितना? 1 4 तिया 12। कितना आ गया? 130 आ गया। 130 की मल्टीप्लाई 204 में करेंगे 0 13 चौका 52 13 दूनी 26। कितना आंसर आ गया? 26,520 रुपये आपका राइट आंसर। यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना होगा आपका? 26,520 रुपये आपका अमाउंट होगा। तो इसमें क्या नहीं पूछा? आपका मूलधन नहीं पूछा, सीधा क्या पूछ लिया? इसमें मिश्र धन पूछ लिया, यानी कि अमाउंट पूछ लिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर। कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% ज्यादा ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो उसे 1080 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या फिर से क्या पूछ रहा है? मूलधन की राशि ज्ञात करवा रहा है। तो उसी प्रकार से कितना कह रहा है ये? कोई निश्चित धनराशि है, उसका ब्याज कितना? 4 वर्षों में निवेश की गई। यदि उसे ब्याज कितना? 3% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाता है। निवेश कितना? 3% ब्याज बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज कितना? 1080 रुपये अधिक देना पड़ता है। तो ब्याज कितना देना पड़ता है? 1080 रुपये अधिक देना पड़ता है। ये क्या है? अंतर है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का मूलधन का अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का अंतर आप देखेंगे कितना दे रखा है इसने? 4%। कितना? 4 वर्षों में 3% बढ़ जाए। 4 तिया 12। कितना हो गया? 4 तिया 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? 12% होगा। कितना हो गया आपके? 12%। जबकि इसके कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? निवेश कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? ब्याज 1080 रुपये। कितना? 1000 रुपये 80 अधिक देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 से मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? 100%। 1080 × 100 अपन में क्या करेंगे? 12। तो 12 से इसको काटेंगे। 12 निम्मा 108। कितना आ गया आपका? 9000 रुपये। तो मूलधन की क्या है आपका? 9000 रुपये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है? ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार आपके एसएससी में हो गए, सीजीएल में हो गए, आपके जीडी में हो गए, आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया, आपका दिल्ली पुलिस हो गया। इनमें बार बार ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार यही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बेहोश करते हैं। जैसे क्या कहा है? कितना कह रहा है? 800 रुपये। कितना? 800 रुपये की 800 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 956 रुपये। यानी कि 800 रुपये कितना? 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 956 रुपये हो जाता है। ये क्या राशि हमारी? ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट है।
ये क्या चीज है, मिश्र धन। ये क्या है, मूलधन है, ये क्या हो गया, मिश्र धन है। कितना, 3 वर्षों में हो जाता है यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ाई जाए तो वह धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो वह धनराशि यानी कि क्या, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ही तो क्या होगा, उसी धनराशि भी तो निकालेंगे हम। तो जैसे कि कितना 3 वर्षों में 3% बढ़ा दिया जाता है, ब्याज कितना बढ़ाया जाता है, 3%। तो 3 वर्षों का 3 वर्षों का कितना, ध्यान देखिए, 3 वर्षों का 3% साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 3×9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। तो यानी कि 800 का कितना, 9%। तो परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो के कितना आ गया, 8 निम 72 रुपए। कितना आ गया, 72 रुपए। यानी कि 3 वर्षों में कितना बढ़ा दीजिए, वह धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ये 72 रुपए इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 7 5 12 का 2 का कैरी 1, 10,028 रुपए। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी 3 वर्षों में, 10,028 रुपए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 रुपए की धनराशि 4 वर्षों के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5280 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% कम कर दिया जाए तो 4 वर्षों बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी। जैसे कि कितना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर करके मुझे जल्दी बताइए कितना आंसर है इसका, और मैं भी करता हूं। जैसे कि पहले राशि कितनी थी, 4,000 रुपए की राशि थी। कितनी थी, 4,000 रुपए की राशि थी। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, यानी कि 4 ईयर में, यानी कि 4 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 5280 रुपए हो जाती है। कितनी, 5280 रुपए हो जाती है। तो ये कह रहा, आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए। पहले क्या कर रहा था, क्वेश्चन में बढ़ा रहा था, आपका क्या कर रहा है, 3% कम कर रहा है। ब्याज की दर कितना, 3% कम कर रहा है। कितने, 4 वर्षों में। तो कितना 4 दिया, 12। कितना हो जाएगा, 12%। यानी कि किसका, मूलधन का। मूलधन का कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे, यानी कि 4,000 मल्टीप्लाई 12%। परसेंट हटाएंगे तो कितना जाएगा, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48। कितना आ गया, 480 रुपए। तो कितना करना है, कम करना है। तो क्या करेंगे, आपके इस वैल्यू में से 480 रुपए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 से 0, 0 के 0, 12 में 4 गए, कितना हुआ, 8। यहाँ पे बचा कितना, 4। कितना हो गया, 4800 रुपए। तो अब कितना, वो धनराशि कितनी होगी, 4800 रुपए आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आपका, डी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपने आप ही चलते रहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, यदि उसी धनराशि को उतने ही समय के लिए x + 4% वार्षिक दर पर उधार दिया जाए तब 560 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप मुझे लगा करके बताइए इसका आंसर कितना है। चलिए मैं भी करता हूं। देखिए इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले दर कितनी थी, x%, फिर क्या हुआ, 4 वर्षों के लिए क्या दी गई, वो धनराशि उधार दी गई। यदि उसी धनराशि पर, जो धनराशि पहले थी उसी धनराशि पर उतने ही समय के लिए ब्याज दर आपकी कितनी होगी, x + 4 हो गई। तो पहले धनराशि पर दर कितनी थी हमारी, x थी, अब कितनी होगी, x + 4 हो गई। तो बढ़ी कितनी, 4% बढ़ गई। कितनी, 4। पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी बढ़ गई, x% हो गई। कितनी होगी, 4% बढ़ गई। तो इसी प्रकार से, तो आप देखिए कितना समय कितना करा है, 4 वर्षों में। तो आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है, एक अंतर ही तो है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 वर्षों का 4% का कितना हो गया, 16% हो गया। कितना हो गया, 16%। जबकि रुपए में कितना दे रखा है, 560 रुपये अधिक हो जाते हैं। कितना, 560 रुपये अधिक हो जाता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो आप उसी अंदाज में 560 मल्टीप्लाई, क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो दिया है इनका सिंपल इंटरेस्ट, उस 16 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 16 से इसको डिवाइड दें, 16 तिया 48, बचा कितना, 8, 16 पंजे 80। कितना आ गया आपका, 3,500 रुपये। यानी कि मूलधन कितना हुआ आपका, 3,500 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।